स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री फॉर क्लास 10th, है ना। जैसे हम ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th स्टार्ट करने वाले हैं तो हमारा जो लेक्चर सीरीज होगा वो कुछ ऐसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूंगा, है ना। आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आप क्या करो, पहले जाके थ्योरी देखो, है ना, इस चैनल पे, और दैट इज़ स्टडी पार्टी, है ना। और उसके बाद आप उसके बाद आप एक बात पे ध्यान रखना कि आपको सारे के सारे सॉल्यूशन नहीं देखने हैं, है ना। सारे के सारे सॉल्यूशन आपको नहीं देखने हैं एनसीईआरटी के। और अगर मान लेते हैं किसी बच्चों के साथ क्योंकि अगर आप सारा सॉल्यूशन देख लेते हो ना तो आपका माइंड ग्रो नहीं हो पाएगा, है ना। आपका माइंड ग्रो नहीं हो पाएगा, ग्रो इन द सेंस कि आप नए क्वेश्चन को सॉल्व खुद से नहीं कर पाओगे। और ऑब्वियसली बात है, एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो डायरेक्टली देने वाले नहीं है वो, है ना। कुछ क्वेश्चन आएंगे लेकिन वो 100% क्वेश्चन कभी नहीं देते हैं। तो इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मान लेते हैं कुछ बच्चे का बेसिक थोड़ा सा वीक है और उसे सारा का सारा सॉल्यूशन अगर देखना पड़ा है तो आप इस केस में क्या करो कि आप सारा सॉल्यूशन देख लो, बट आपको कुछ सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चन जाके किसी अदर बुक से, फॉर एग्जांपल आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, वी के साइकिल, समथिंग एल्स, है ना, उसे आपको कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन करने या फिर कोई सैम्पल पेपर, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो, है ना। तो बिना टाइम गवाए हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री, है ना। जैसे जो चैप्टर ये आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो, तो इससे पहले आपने ट्रिगोनोमेट्री कभी आई थिंक सुना भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये 10th क्लास में फर्स्ट बार देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, ये वर्ड है ग्रीक लेटर का, ये वर्ड है ग्रीक, है ना, ग्रीक वर्ड है जो कि, और ये ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना। एक आपका वर्ड क्या दे रखा है, ट्रिगोन, और दूसरा आपका वर्ड दे रखा है मिट्रॉन, है ना। जैसे ट्रिगोन का मतलब क्या होता है, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मिट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स, है। फिर आप बोल सकते हो मेजर्स ऑफ साइड एंड एंगल। देखो ट्रिगोनोमेट्री में अगर पूछा जाए तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है ना, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है। ट्रिगोनोमेट्री में ना बेसिकली हम एंगल में और साइड में रिलेशन देखने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम एंगल और साइड के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं, ठीक ना। चलो, इसके लिए हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला, आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल एंगल के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो उसके बारे में अभी फर्दर डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप आगे देखो, देखो जैसे ट्रिगोनोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल, ट्रिगोनोमेट्री मींस मेजर ऑफ साइड एंड एंगल, है ना, ऑफ अ ट्रायंगल। हम ट्रिगोनोमेट्री, मैंने पहले ही बताया आपको कि हम ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। चलो आगे देख रहा है, द सब्जेक्ट ट्रिगोनोमेट्री वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू सॉल्व ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्रायंगल, है ना। जैसे हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जिसमें ट्रायंगल वगैरह रिलेटेड है, तो ट्रिगोनोमेट्री जस्ट उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक ना। वैसे तो जब स्टार्टिंग में किया गया था तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ ज़्यादा था नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना तो ट्रिगोनोमेट्री का डोमेन बहुत बढ़ता गया, है ना, मतलब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। जैसे अभी तो जो हम ट्रिगोनोमेट्री देखने वाले हैं वो बहुत बेसिक लेवल का ट्रिगोनोमेट्री होगा, लेकिन हम 11th-12th में थोड़ा सा एडवांस देखेंगे, और सीनियर क्लासेस में तो हम उससे भी एडवांस ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्री का एक बेसिक यूज़ क्या है ना, मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लेते हैं कि हमें क्या करना है कि एक बड़े से सपोज दैट मेरे पास एक कॉपी पड़ी हुई है ना, और मुझे सपोज दैट इसका अभी लेंथ मेजर करना है। क्या करना है, लेंथ मेजर करना है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, मैं क्या करूँगा, मैं करने क्या वाला हूँ कि मैं यहाँ पे बचपन में हमने देखा ना, स्केल से मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लूँगा, है ना, ऐसा मैंने कर लिया। और अगर मान लो कि मुझे कोई ये होमवर्क देता है मुझे, मतलब ये मेरा टास्क है कि आपको बुर्ज खलीफा का हाइट मेजर करना है, बुर्ज खलीफा का हाइट मेजर करना है, तो ये इतना आसान नहीं होगा। ऐसा तो होगा नहीं ना कि मैं अब स्केल लेके मेजर करूंगा, भाई ये 15 ऐसे करते करते तो सालों निकल जाएंगे, है ना, महीने तो निकल ही जाने हैं, ठीक ना। और रिस्क भी बढ़ जाएगी, है ना, कि उतने टॉप पे हम जाके करेंगे, बुर्ज खलीफा की हाइट बहुत ज़्यादा, या फिर सपोज दैट कि हमें एवरेस्ट का हाइट पता करना है, तो ये टास्क बहुत टफ हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो इस टाइप की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ना हम किसका यूज़ लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ लेते हैं। उसको समझाने के लिए, मतलब यहाँ पे दिख रखा है एप्लीकेशन में, टू मेजर हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग विदाउट गोइंग ऑन द रूफ, है ना, बिना रूफ पे गए हुए हम चाहे तो किसी भी टॉल बिल्डिंग का हाइट बता सकते हैं। ये इसका वन ऑफ द एप्लीकेशन है। वैसे ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, ठीक ना, जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, बस मैंने एक आपको बता दिया, एक मैंने फिगर भी ले रखा है। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक मैंने टावर ले रखा है। सपोज डेट मान लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट आपको दे रखी है, इसकी हाइट आपको h दे रखी है। इस टावर की हाइट आपको कितनी दे रखी है, h दे रखी है। अच्छा सॉरी,
टावर की हाइट कितनी दे रखी है, h दे रखी है ना। और ये बच्ची यहाँ पे कोई बच्ची है ना, वो खड़ी है, और इसका काम क्या है, इस बच्ची को ये टास्क मिला है कि विदाउट इस टावर को इंची टेप की हेल्प से आपको क्या करना है, इस टावर का हाइट बताना है, ठीक ना। विदाउट इस टावर पे गए हुए इस बच्ची को इस टावर का हाइट बताना है। तो ये बच्ची क्या कर रही है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, अभी तो आपको ये टफ लग रहा होगा, लेकिन आप ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करके इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। इस बच्ची को करना क्या है, अगर हमें हाइट नहीं चाहिए तो हमें कुछ डाटा तो चाहिए, है ना। हमें डाटा क्या चाहिए, हमें पहला डाटा ये चाहिए कि ये बच्ची जहाँ पे खड़ी है वहाँ से लेकर और टावर तक की हाइट को कैलकुलेट करना है। ये तो बहुत आसान है। सपोज दैट मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, सपोज दैट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे क्या करना है, अभी यहाँ तक के टावर का लेंथ मेजर करना है। मैं क्या करूँगा, एक इंची टेप लूँगा, है ना, और क्या करूँगा, जस्ट यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लूँगा। ये तो बहुत आसान टास्क है ना। चलो ये बात हो गया। उसके बाद क्या कि इस बच्ची को ना ये एंगल पता होना चाहिए, इस बच्ची को ये एंगल पता होना चाहिए। तो ये भी बहुत आसान सा है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, है ना, कि हम चाहें तो ये एंगल बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। एग्री। चलो अभी हमारे पास टास्क क्या है, और पता है अगर हमें ये बातें पता चल रही है ना, ये बच्ची इस टावर से कितनी दूरी पे खड़ी है और ये एंगल हमें पता चल गया, तो मैं अभी बताता हूँ कि मैं कितने इजी तरीके से मैं इस टावर का हाइट बता सकता हूँ। मैं कैसे बताऊंगा, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे tan थीटा। मैंने क्या लिख दिया, tan थीटा। मुझे पता है कि अभी आपको tan थीटा के बारे में नहीं पता है ना, कोई बात नहीं है। चलो tan थीटा, है ना, मुझे कुछ नहीं करना। tan थीटा जो होता है वो कितना होता है, h/x, है ना। tan थीटा इज h/x एट दिस पॉइंट। अभी क्या है, देखो तो h की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज x tan थीटा। क्या हो गई, x tan थीटा। h की वैल्यू कितनी हो गई, x tan थीटा। देखो हमने मतलब हमें निकालना था ये वैल्यू, लेकिन मैंने h ना निकाल के पहले मैंने क्या करा, x कैलकुलेट करा और उसके बाद मैंने क्या करा, थीटा कैलकुलेट कर लिया। और फाइनली दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, हाइट ऑफ टावर बताएगा, हाइट ऑफ टावर बताएगा। आप खुद ही सोचो कितनी आसानी से हो गई। मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी था, मुझे क्या करना था, इस बच्ची को जाना पड़ता कहाँ, टावर की छत पे जाना पड़ता, फिर वहाँ से वो क्या करती एक मतलब स्ट्रिंग हैंग करती या फिर रोप हैंग करती, वो नीचे तक आता और फाइनली हमें क्या करना पड़ता, उस रोप का मेजरमेंट लेना पड़ता। दिस इज रिलेटिवली अ वेरी टफ टास्क, एक टाइम टेकिंग, है ना, टाइम टेकिंग जॉब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैंने बड़ा आसानी से क्या करा, स्मार्टली मैंने टावर का हाइट कैलकुलेट कर लिया। तो ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है, ये वन ऑफ एक एप्लीकेशन है जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री चीज़ों को आसान कर रहा है ना, जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री चीज़ों को आसान कर रहा है। और आपको तो ये बात पता ही है, वो चीज़ें आज के डेट में बहुत ग्रो करी है जो लाइफ को आसान करे। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, है नहीं, सब कुछ तो वही है भाई, है ना, अमेजोन वगैरह सब तो यही कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे इसका एक और भी एप्लीकेशन है बच्चा ना, टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट, है ना। जैसे हम चाहे मतलब दो प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस भी मेजर करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक ना। चलो हम आगे देखते हैं। देखो उसके बाद जैसे जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होंगे ना, जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो बार बार एक वर्ड आएगा, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, है ना। मतलब वो कॉन्ग्रुएंसी वाली नहीं, बार बार एंगल पढ़ेंगे, बार बार साइड पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में ये बात पक्का पूछ जाते हैं, है ना, कि अब ये जो आप एंगल बोल रहे हो तो क्या जो मैंने ज्योमेट्री में एंगल पढ़ रखी है वही वाला एंगल है या फिर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो माय आंसर इज कि नहीं, जो मैंने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है ये वही एंगल है, ठीक ना। बस देखो सेम एज इन केस ऑफ ज्योमेट्री, है ना, जो मैंने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है ये वही एंगल है, कोई नया एंगल नहीं है कि हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े तो एंगल का डिफिनीशन चेंज हो जाएगा। मैंने क्या पढ़ रखा था, हम जानते थे ट्रायंगल के बारे में कि मैंने क्या करा, इनिशियली हमारे पास एक रे दिया होता था और किसी पॉइंट के अबाउट, सपोज दैट इस पॉइंट के अबाउट, है ना, इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है कि ये मैंने क्या करा, इस रे को रोटेट कर दिया। मैंने क्या करा, इस रे को ऐसे करके रोटेट कर दिया। आप खुद ही देखो ना, ये ऐसे था, मैंने क्या करा, इसको ऐसे करके रोटेट कर दिया। तो यही वाला एंगल क्या कहलाएगा, थीटा कहला जाएगा, ठीक है। ये मेरा इनिशियल रे था और ये क्या हो गया, फाइनल रे हो गया ना, ये इनिशियल और ये फाइनल रे, ठीक ना। और जिस पॉइंट के अबाउट हम रे को रोटेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। हम ऐसे ही बोलते हैं कि जहां से दो रे स्टार्ट हो रही होती है, जैसे ये रे 1 और ये वाला रे 2, तो जहां से दो रे स्टार्ट हो रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक ना। चलो तो हम कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। Angle is measure of rotation from the direction of one ray about its initial point, about its initial point. यहाँ पे जैसे ये वाला जो रे दे रखा है तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, यही वाला तो दे रखा है ना, ये इनिशियल पॉइंट इसका है। इसी इनिशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक ना। चलो
द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स। पॉइंट ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात दे रखी है, जैसे ना वैसे तो हमें क्लास 10th में पॉजिटिव ही एंगल पढ़ना है, लेकिन एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। वो कैसे? देखो कैसे हो सकता है। जैसे मान लेते हैं देखो कैसे, जैसे मान लो कि मुझे एक यहाँ पे एक एंगल दे रखा है ना, मुझे एक एंगल दे रखा है। अगर मैंने इसका जो मेजरमेंट है, अगर मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज करा, क्या करा? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर इसी एंगल का मेजरमेंट अगर मैंने क्लॉकवाइज करा तो ये एंगल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये जस्ट एक साइन कन्वेंशन है ना, जस्ट एक साइन कन्वेंशन है। जैसे हमने बच्चों ने पढ़ रखा है ना कि जैसे हमें ये एक्स एक्सिस दे रखा है, तो हम ऑरिजिन से अगर राइट जाते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। और अगर हम ऑरिजिन से लेफ्ट जाते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? निगेटिव हो जाती है। ये बस कुछ ऐसा है, ठीक ना। ये बस एक कन्वेंशन है कि अगर एंगल आपका अगर मैंने एंगल मैंने मेजर कर रखा है क्लॉकवाइज, है ना, अगर मैंने एंगल मेजर कर रखा है क्लॉकवाइज तो एंगल क्या होगा? निगेटिव होगा। और अगर मैंने एंगल मेजर कर रखा है एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में हम कंफ्यूज मत करना, है ना। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो है ना, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो देखो जैसे जो घड़ी मूव करती है ना, घड़ी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी डायरेक्शन में क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे घड़ी बना लिया है ना, तो घड़ी की जो सुई होती है वो किधर मूव कर रही होती है ना, घड़ी मूव कर रहा होता है आपका, जैसे ये कुछ ऐसा रोटेशन दे रहा होता है ना, घड़ी की सुई बेसिकली इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, है ना। और अगर इसके जस्ट अपोजिट मूव करें, फॉर एग्जांपल कि अगर ये रोटेशन ऐसा हो जाए तो इसी को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, है ना। तो अगर एंगल होगा क्लॉकवाइज तो वो होगा निगेटिव, और अगर एंगल हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो वो होगा पॉजिटिव। क्लास 10th में हमें पॉजिटिव एंगल देखना है, हमें निगेटिव एंगल से कोई मतलब नहीं है। मतलब हम क्लास 10th में जो भी एंगल मेजर कर रहे होंगे वो किधर कर रहे होंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, ठीक ना। जैसे नेक्स्ट दे रखा है ना, देखो अब एक बात जानो, जैसे हम जब मार्केट में अगर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, ठीक ना। फॉर एग्जांपल हम उसको बोल सकते हैं कि काम करो भाई, तुम मुझे एक क्विंटल सपोज डैट पोटैटो दे दो, है ना, मुझे 1 क्विंटल आप पोटैटो दे दो। 1 यूनिट हुआ। कोई आदमी जाके बोलेगा कि एक काम करो मुझे 100 kg पोटैटो दे दो। कोई बोलेगा कि एक काम कर भाई मुझे तू 500 ग्राम पोटैटो दे दे, है ना। देखो हम खरीद तो रहे हैं पोटैटो ही, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग यूनिट हो रही है ना, एक बार कुंटल हो रहा है, एक बार केजी हो रहा है और एक बार ग्राम हो रहा है। अगर आप लोकल लेवल पे जाओ ना तो वहाँ पे और भी चलते हैं ना, लोकल यूनिट्स भी चलती हैं। वो पसेरी बोलेंगे, पौआ बोल देंगे कभी कभार, है ना। गाँव में ऐसा कुछ चलता रहता है ना, नानी गाँव में आपने जरूर ही सुना होगा अपने, ठीक है। तो वैसे ही क्या है बच्चे, एंगल को भी मेजर करने का डिफरेंट यूनिट है। एंगल को भी मेजर करने का डिफरेंट यूनिट है ना। जैसे हमने बचपन से ही पढ़ रखा है क्या कि एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री डिग्री डिग्री, है ना। बट एंगल इज मेजर्ड इन ऑल्सो डिफरेंट यूनिट। फॉर एग्जांपल रेडियन, है ना, मिनट सेकेंड ऑल्सो, है ना, जो कि अभी हमें पढ़ना नहीं है ना। हमें जो पढ़ना क्या है, जैसे देखो यहाँ पे तीन सिस्टम मैंने डिस्कस कर रखा है, मैंने 3 सिस्टम डिस्कस कर रखा है। देयर आर 3 सिस्टम यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना। 3 सिस्टम क्या है, एंगल को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। मैंने तीनों हल्का सा डिस्कस कर रखा है। जैसे सबसे पहला बोल रहा है क्या, सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, और जो कि हमने बचपन से पढ़ रखा है डिग्री में, है ना। इस सिस्टम में हम एंगल को किससे मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। दूसरा आपको फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इट और भी हो सकती है 40 डिग्री, 41, 42, 43 डिग्री, आप कुछ भी बोल सकते हो ना। चलो उसके बाद क्या नेक्स्ट आपको दे रखा है सर्कुलर मेजरमेंट, है ना। कौन सा मेजरमेंट? सर्कुलर मेजरमेंट, जिसमें कि हम मेजर करते हैं एंगल को रेडियन में, जिसमें कि हम मेजरमेंट करते हैं एंगल को रेडियन में, जिसमें कि हम मेजरमेंट करते हैं एंगल को रेडियन में, ठीक ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, π/2 रेडियन दे रखा है। कितना दे रखा है? π/2 रेडियन दे रखा है।
देखो किसी किसी बुक में ना यहाँ पे सी दे भी देता है और किसी किसी बुक में नहीं भी देता है, ठीक ना। दोनों ही रेडियन है, जैसे इसको भी पढ़ेंगे π/2 रेडियन और इसको भी पढ़ेंगे π/2 रेडियन, ठीक ना। और एक सिस्टम यहाँ पे और भी दे रखा है जिसके बारे में पढ़ना नहीं है, जस्ट मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक ना। चलो, तो अब ये बात निकल के आती है कि जैसे मैंने बोला कि मुझे चाहिए 1 kg पोटैटो चाहिए। मैंने अगर ये बोल दिया कि मुझे 1 kg पोटैटो चाहिए, तो ये तो मुझे पता है ना कि 1 kg में कितना ग्राम पोटैटो होता है, 1000 ग्राम। तो जैसे ही मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि एंगल को भी मेजर करने का 2 यूनिट है, एक आपका डिग्री हो गया और एक रेडियन हो गया, तो बच्चों का पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो आंसर इज हाँ, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों ही मेजर कर रहे हैं एंगल को, तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। हम क्या करते हैं, इसका रिलेशन देख लेते हैं, ठीक ना। हम इसका रिलेशन देख लेते हैं। जैसे देखो क्या होता है कि अगर हमें जाना है डिग्री से, है ना, डिग्री से अगर हमें जाना है रेडियन में, है ना, डिग्री से हमें जाना है रेडियन में, ठीक ना। अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। और अगर हमें रेडियन से डिग्री में आना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, ठीक ना। ध्यान देना, अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, और अगर हमें रेडियन से डिग्री में आना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि अगर आपको दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, आपको दे रखा है 30 डिग्री और आपको बोल रहा है कि कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन, कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन। तो हमने देखा था अभी कि अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है, हमें डिग्री से रेडियन में जाना है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 30 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया π/180 से। इसको सॉल्व करके देखो ये कितना आ रहा है, π/6 आ रहा है ना। इसका मतलब है कि 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, π/6 रेडियन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, π/6 रेडियन के बराबर होगा। 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक एंगल दे रखा है, रेडियन में दे रखा है। सपोज दैट π/2 रेडियन दे रखा है। कितना दे रखा है, π/2 रेडियन दे रखा है। और अभी हमें इस π/2 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट करना है डिग्री में, है ना। अभी देखो, अगर हमें डिग्री से आना है रेडियन में, अगर हमें अगर हमें रेडियन से आना है डिग्री में, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180/π से, 180/π से, ठीक ना। तो मैंने क्या करा, π/2 को मल्टीप्लाई कर लिया 180/π से, पाई से पाई कैंसिल, है ना। और ये कितना आ गया, 90 डिग्री, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ पे π/2 रेडियन दे रखा है ना, ये रेडियन में तो π/2 है, लेकिन अगर इसको डिग्री में देखें तो ये कितना दे रखा है, दिस इज 90 डिग्री। ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, हाँ कि ना। तो हमें कन्वर्जन आ गया। एंगल को मेजर करने का 2 तरीका, एक डिग्री और एक रेडियन, है ना। अगर मोस्ट प्रोबेबली हमें क्लास 10th में डिग्री ही पढ़ना है, लेकिन अगर कभी रेडियन से क्वेश्चन आ जाए तो हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, और रेडियन से डिग्री में आने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, ठीक ना। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चे। चलो, वैसे जो इंट्रोडक्शन था वो सेक्शन खत्म हो गया, है ना। इंट्रोडक्शन में आप इतना देख सकते हो, ठीक ना बच्चे। मैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में एक बात और भी बोल दूंगा। जैसे ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टॉपिक को मन से करो। अगर मेरे से कोई पूछे कि पूरी क्लास 10th में आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस टॉपिक को दोगे, तो मेरी पहली प्रायोरिटी और ट्रिगोनोमेट्री होगी, है ना। तो अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक बात मैं आपको और भी बता दूं इस चैप्टर से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात, कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग में सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रखा था, ठीक ना। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जब भी ये ट्रिगोनोमेट्री करो तो आप इस चैप्टर को बहुत शिद्दत से पढ़ो, ठीक ना। इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं, नेक्स्ट में हम 8.1 का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।